Good morning, all of you. Myself Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your civics class. In this video, we will continue our civics second lesson, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है? हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा कि सेकुलरिज्म क्या होता है। कि सेकुलरिज्म का मतलब सबसे पहले आपको मैंने बोला था कि मेन बात ध्यान क्या रखनी है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। स्टेट को क्या है, अलग रखता है। स्टेट किसको? अपने से धर्म से अलग रखना। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को क्या है, हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अब है हमारा टॉपिक है पेज नंबर 21 पर, व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। भारतीय संविधान भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब हमें पता है, किसी भी धर्म से संबंध न रखना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स मतलब कहा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर, कि हमारा जो भारत क्या है, राज्य क्या है, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। इंडियन स्टेट का मतलब क्या है, हम पूरे स्टेट से मतलब क्या है, हम पूरे इंडिया से ले रहे हैं। भारतीय राज्य क्या रहेगा, धर्मनिरपेक्ष, यानी वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार, ओनली ए सेक्युलर स्टेट कैन रिलीज इट्स ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द फॉलोइंग। हमारा जो संविधान है वो क्या बताता है, संविधान के अनुसार क्या है, केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। यानी क्या क्या उसके उद्देश्य रहेंगे ये बताया गया है। फर्स्ट है दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। डोमिनेट का मतलब दबाना। क्या है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग को नहीं दबाएंगे। जैसे मान लीजिए भारत के अंदर क्या है, हिंदुज़म ज़्यादा है, तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो, मुस्लिम की अगर संख्या कम है, क्रिश्चियन की अगर संख्या कम है, तो उनको क्या है, नहीं दबाएंगे। ऐसे जैसे अमेरिका का अगर हम उदाहरण दें, अमेरिका में क्या है, क्रिश्चियन लोग ज़्यादा है, वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम क्या है, बहुत कम है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन जो लोग हैं वो क्या है, हिंदू और मुस्लिम को दबाएंगे। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्य को नहीं दबाएंगे। जैसे हम इसके अंदर इंडिया का उदाहरण लेते हैं। इंडिया के अंदर क्या है, हिंदू अगर धर्म ही को हम लेते हैं, हिंदू धर्म में क्या है, कुछ अपर कास्ट के लोग माने जाते हैं, कुछ लोअर कास्ट के लोग माने जाते हैं। जो लोअर कास्ट वाले जो लोग हैं उनको क्या है, हिंदू धर्म के जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, ना ही उनको दबाएंगे। यानी कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को नहीं दबा सकते। ये है हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म। थर्ड है that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals। राज्य न तो किसी धर्म को, किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये हमारा क्या है, राइट्स मिला हो ना हमें, फ्रीडम ऑफ हम क्या है, किसी भी धर्म को क्या है, अपना सकते हैं। हमें क्या है, राइट मिला हुआ है। तो इसके अंदर बताया गया कि राज्य न तो किसी खास धर्म को किसी के ऊपर थोपेगा। यही नहीं कह सकता राज्य कि सभी लोगों को क्या है, हिंदू धर्म अपनाना है या सभी लोगों को मुस्लिम धर्म को अपनाना है। यानी ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है हम किस धर्म को अपनाते हैं। हो सकता है हम हिंदू धर्म में, लेकिन हो सकता है हमें हिंदू धर्म पसंद ना हो, तो हम किसी भी धर्म में अपना परिवर्तन कर सकते हैं। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वायरस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। क्या क्या काम करता है, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाता है। फर्स्ट क्या करता है, इट यूजेज ए स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इट सेल्फ फ्रॉम रिलीजन। कि वह खुद को क्या है, धर्म से क्या रखता है, बिल्कुल दूर रखता है। स्ट्रेटजी क्या होती है, रणनीति अपनाता है। किसको, अपने आप को। पहला तरीका वो यही अपना रहा है कि अपने आप को क्या है, डिस्टेंस रखता है, धर्म से दूर रखता है। The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion। क्या है, भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को क्या है, मान्यता देता है, एक धर्म को समर्थन सपोर्ट नहीं करता। मतलब एक धर्म को इसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं किया जाता, सभी धर्मों को क्या है, समान माना जाता है। चाहे
इन इंडिया के अंदर गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज्ड टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। क्या है, भारत में कचहरी, थाने, सरकारी जो विद्यालय हैं और दफ्तर जैसे भी सरकारी जितने भी संस्थान हैं, वहाँ पर किसी भी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की उपेक्षा नहीं की जाती। देखो, जैसे आप मान लो पुलिस स्टेशन जाओ या कोर्ट में जाओगे या किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे, तो उसके अंदर आप देखोगे कि किसी खास धर्म के लोगों की आपको फ़ोटो नहीं मिलेगी। वहाँ पर क्या फ़ोटो मिलेगी आपको? भगत सिंह हो गए, जो भी हमारे शहीद हुए नेता हैं उनकी फ़ोटो मिलेगी, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत योगदान दिया, जैसे जवाहरलाल नेहरू है या अंबेडकर है, उनकी फ़ोटो मिलेगी, ना कि किसी क्या है एक धर्म के लोगों की वहाँ पर फ़ोटो मिलेगी आपको। तो इसको हम एक क्या है एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। वो स्टोरी क्या है? गवर्नमेंट हाई स्कूल की एक स्टोरी है। इसके अंदर क्या बताया गया है स्टोरी के अंदर? इन गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर, स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट ए रिलीजियस फेस्टिवल। सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी किसी एक धार्मिक त्यौहार को मनाना चाहते हैं। सर, तो वो क्या कहते हैं? सर, देयर इज़ ए बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। वो कहते हैं कि अगले महीने क्या है एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है। वी हैव नेवर सेलिब्रेट इट इन स्कूल। उसको हमने कभी स्कूल में सेलिब्रेट नहीं किया। कैन वी डज इट दिस ईयर। क्या हम इस साल उस त्यौहार को यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो वो क्या कहते हैं? आई एम अफ्रेड दैट इट्स नॉट पॉसिबल रेखा। तो वो कहता है कि नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दिस इज़ ए गवर्नमेंट स्कूल। ये क्या है? गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। तो हम किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूल में डू दैट। हो सकता है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो स्कूल है वो ऐसा नहीं कर सकता। गवर्नमेंट स्कूल डज नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन स्कूल प्रीमिसेस। क्या है? सरकारी जो स्कूल है वह अपनी चारदीवारी के अंदर कोई भी धार्मिक उत्सव को आयोजित नहीं करेगा। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडेज सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम। कि हमारे यहाँ क्या होती है, जब भी कोई धर्म का धार्मिक कोई त्यौहार होता है तो बहुत सारी सरकारी छुट्टी होती है। ताकि वो छुट्टी इसलिए होती है ताकि हम अपने धर्म का जो भी त्यौहार है उसको क्या है सेलिब्रेट कर सके। कहाँ पर? अपने घरों पर ही। आई नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे। आई गेसेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। मैंने इस दृष्टि से कभी भी नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर कभी भी हम कोई भी त्यौहार मना सकते हैं। एनी वे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट आवर लोकेलिटी। तो वो कहते हैं कि उसको हम जो भी त्यौहार है उसको हम अपनी लोकेलिटी, अपने ही मोहल्ले में मनाएंगे, कहीं पर दूसरी जगह पर नहीं मनाएंगे। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के माध्यम से इसमें बताया कि क्योंकि वो क्या था, एक गवर्नमेंट स्कूल था। तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, वो क्या है किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देता ना हमारा स्टेट जो है। तो इसीलिए क्या है बहुत सारी छुट्टियाँ की जाती है ताकि हम क्या है अपने जो धार्मिक त्यौहार होते हैं हमारे अपने घर पर ही मनाएं। नेक्स्ट है हमारा इन द अबव boards the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government policy of treating all religious equally। इस कथा से हमें क्या पता लगा, ये जो हमारे स्टोरी रीड किससे हमें पता चला कि स्कूल के भीतर किसी भी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकार की नीति के खिलाफ होता है। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन द मॉर्निंग प्रेयर और थ्रो रिलीजियस सेलिब्रेशन। कि जब मान लो सरकारी स्कूल में अपनी जो हमारी सुबह प्रेयर होती है, प्रार्थना सभा होती है, या कोई धार्मिक आयोजन के जरिए किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते।
द रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। ये सभी रूल्स क्या है, प्राइवेट स्कूल पर लागू नहीं होते, लेकिन क्या है गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि वो सरकारी है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देती, इसीलिए क्या है ऐसा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है हमारा, ये हमने फर्स्ट स्ट्रेटजी पढ़ी। सेकंड है द सेकंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू ए स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका क्या है, नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब हस्तक्षेप की नीति। क्या है, राज्य क्या है किसी भी चीज़ के अंदर, धार्मिक जो भी चीज़ होगी उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा, धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द sentiments of religions and not interfere with religious practice, the state makes certain assumptions for particular religious communities। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, और उनके जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं उसमें किसी भी प्रकार का स्टेट दखल नहीं देगा। राज्य केवल कुछ धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। तो इसके अंदर क्या है, इसको भी हम एक स्टोरी, जैसे उस स्टोरी के माध्यम से समझा, तो इसके अंदर क्या है, क्या छूट देती है सरकार, कैसे धार्मिक कुछ ना कुछ क्या छूट देती है, जो धार्मिक समुदाय है उनको क्या छूट देती है, इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से अब रीड करेंगे। ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु रिसेंटली बोट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर ए राइड टुगेदर। कुछ दोस्त ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने के लिए तैयार है। यानी ये दोनों क्या है, दोस्त है, और दोनों क्या कर रहे हैं, स्कूटर खरीदे इन्होंने और वो क्या है राइडिंग के लिए जा रहे हैं। हे आई होप यू हैव ए हेलमेट। अरे तुम्हारे पास तो हेलमेट है ना। यू नो द लॉ इन द दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वियर वन। कि ये कहता है कि दिल्ली के अंदर क्या है, सबको हेलमेट पहनना पड़ता है। ये क्या है, एक लॉ बनाया गया है, अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता, हम सबको पता है उसके ऊपर क्या है, फाइन लगता है। वाई आर यू नॉट वेयरिंग ए हेलमेट। तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना। डू यू वांट टू बी फाइंड। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें क्या है, तुम्हें शौक है कि तुम्हें क्या लगे, जुर्माना लगे। तो वो कहता है ये जो पगड़ी वाले हैं सिख धर्म के लोग हैं, तो वो कहता है कि डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल बी नॉट फाइन, तो मुझे क्या है फाइन नहीं लगेगा। हे परमजीत, वो कहता है परमजीत वाई आई वुड नॉट बी फाइन, तुम्हें फाइन क्यों नहीं लगेगा। तो वो बताता है कि फॉर सिक्स, जो सिख धर्म है उसके अंदर क्या है, वीरिंग ए पगड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वन आवर रिलीजियस। कि हमारा जो धर्म है उसके अंदर पगड़ी पहनना क्या है, एक हमारे धर्म का महत्वपूर्ण पार्ट है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर ए हेलमेट। तो जो गवर्नमेंट है वो मुझे क्या है, हेलमेट पहनने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। तो इस स्टोरी के अंदर बताया कि सरकार क्या है, कहीं ना कोई किसी धर्म को क्या है, कुछ ना कुछ छूट दे रही है। वो छूट क्या दे रही है, जैसे हमने देखा कि सिख धर्म के जो लोग हैं उनको सरकार ने क्या छूट दी है कि वो क्या है, पगड़ी को पहन सकते हैं। इन द अबव स्टीरोबोर्ड्स परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट। तो इस जो ये हमने स्टोरी पढ़ी, इसके अंदर क्या है कि सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे क्या है, छूट दे रखी है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट वीरिंग ए पगड़ी या टर्बन, टर्बन क्या होती है, पगड़ी होती है, इज सेंट्रल टू ए सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउ एन एग्जम्पशन इन द लॉज। तो क्या है, यही कारण है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन धार्मिक अवस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने क्या है, सिख धर्म को क्या है, कुछ ना कुछ एग्जेप्शन दी है, छूट दी है कि वो क्या है, हेलमेट न पहनकर पगड़ी पहने। क्यों, अगर इसके ऊपर तो वो हेलमेट क्या है, पहन नहीं सकते, तो इसीलिए इनके धर्म के अनुसार है कि उनको पगड़ी पहनना ही पहनना है। तो इसीलिए क्या है, सरकार ने इनको कुछ ना कुछ छूट दे रखी है। ओके स्टूडेंट, जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट रह गया हमारा, थर्ड वे इसका रह गया इंडियन सेक्युलरिज्म का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। बाय।